जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए, ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है, यह क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में कई बार जो है पूछी जा चुकी है और जो है लगभग जो है पूछी जाती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। चलिए इस अपक्रिया को जाने कि अपक्रिया किस तरह से होती है। देखेंगे तो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती है, ये निम्न दो तरह से कराई जाती है। पहला इसका जो है वह पहला जो होता है एल्किलेशन की क्रिया में, यानी कि एल्किली कण की क्रिया में होती है। एल्किलेशन होता है, एल्किलेशन है। एल्किलेशन की क्रिया में, यानी कि एल्किली कण की क्रिया में, एल्किली कण की क्रिया में होता है। तो ये देखेंगे जो एल्किली कण की क्रिया होती है, एल्किली कण की क्रिया में होता क्या है कि बेंजीन के साथ इस तरह से, बेंजीन के साथ एल्किल हैलाइड। अब यहां पर एल्किल हैलाइड में हम जो है कोई भी एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड ले सकते हैं। चलिए जैसे अगर हम यहां पर जो है मेथिल क्लोराइड ले लें, यानी कि CH3Cl से अपक्रिया कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं, एल्किलेशन की क्रिया यानी कि एल्किली कण की क्रिया में जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती है, इसमें बेंजीन के साथ एल्किल हैलाइड के रूप में अगर हम मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया कराएंगे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यहां पर AlCl3 है। इस तरह से जब अपक्रिया कराएंगे तो देखेंगे तो इस बेंजीन में यहां जो है हाइड्रोजन होता है, यहां पर सब जो है हाइड्रोजन है। इस तरह से हाइड्रोजन होता है। तो होता क्या है कि इसमें जो ये क्लोरीन है, यह क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है और HCl बन के निकल जाती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेती है। और बची जो एल्किल समूह होती है, यह एल्किल समूह इस बेंजीन वाले के इस पोजीशन से जुड़ जाती है, यानी कि इसके स्थान पर जुड़ जाती है। तो क्या बनाती है इस तरह से CH3, इस तरह से ये जो है टॉलुइन बना लेती है। टॉलुइन बनाती है। यह जो है पहला मिला फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया दो तरह से कराई जाती है। पहला मिला एल्किलेशन यानी कि एल्किली कण की क्रिया। एल्किली कण की क्रिया में बेंजीन के साथ एल्किल हैलाइड, हैलाइड मीन्स हाइड्रोजन परिवार के तत्व, क्लोरो ब्रोमो यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है मेथिल क्लोराइड और जो है प्रोपिल ब्रोमाइड, इन सब की अपक्रिया कराई जाती है। तो यहां पर इसका जो है बेंजीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इसका क्लोरीन इसके हाइड्रोजन से HCl बन के निकलता है जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है। और यह इतनी संरचना इस बेंजीन के साथ जुड़ करके टॉलुइन बना लेती है। और देखेंगे एल्किली कण की क्रिया एक और अगर देखेंगे तो जैसे यहां पर जो है हम प्रोपिल ब्रोमाइड ले लें तो क्या होगा, बेंजीन के साथ प्रोपिल ब्रोमाइड की अपक्रिया कराएं। प्रोपिल ब्रोमाइड में CH3 CH2 CH2Br, इस तरह से
प्रोपिल ब्रोमाइड की अब क्रिया कराएं। किसकी उपस्थिति में? प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। देखेंगे यह ब्रोमीन यानी कि यह Br जो है इसके हाइड्रोजन के साथ यहां से HBr बन के अलग होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन के अलग हो जाएगा और इतनी पूरी संरचना इसके साथ जुड़ेगी। तो कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH2 अब जो है इस तरह से ऐसे इस तरह से बना लेती है, यानी कि प्रोपिल बेंजीन बनाती है, प्रोपिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन बना लेती है। लेकिन देखिए यहां पर देखेंगे तो इतनी पूरी संरचना, यह तो जो है Br इसके साथ HBr बन के निकल गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन के निकल गई और जो इतनी संरचना बची है, इतनी संरचना जो है इस बेंजीन के साथ जब जुड़ती है तो इसमें देख रहे हैं कि यह जो है CH2 से यहां से जुड़ी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्ट्रक्चर जो है यहां पर प्रोपिल बेंजीन नहीं बनना है, बल्कि ये बेंजीन वलय से या इतनी समूह यानी कि जो इतना एल्किल समूह है, जो प्रोपिल समूह है, यह प्रोपिल समूह जो है अपने इस CH2 के साथ इस बेंजीन से जुड़ेगी। तो क्या करती है? इस समूह से जुड़ेगी, यानी कि इस संरचना जो है इस तरह से गलत होगी। जुड़ेगी कैसे? ये कुछ इस तरह से जुड़ जाती है, CH3 CH और यहां पर CH3 इस तरह से यहां पर जुड़ती है ऐसे। ये बनाएगी आइसोप्रोपिल बेंजीन, यहां लिख रहे हैं हम आइसोप्रोपिल, कुछ इस तरह से यहां पर बना लेती है आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाती है, जिसे क्यूमीन भी कहा जाता है। क्यूमीन, क्यूमीन कहते हैं, यानी कि ये क्यूमीन बनाती है। यहां पर देख रहे हैं जो एक हाइड्रोजन था वह जो है इसके साथ जुड़ता है, CH3 बनाती है और जो है इस CH के साथ बेंजीन वाले जुड़ती है, यानी कि बेंजीन से जुड़ते हैं और आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाते हैं, जिसे क्यूमीन कहा जाता है। अब देखेंगे, अब प्रश्न यह है कि यह जो है यह एल्किल समूह किस लिए यहां से नहीं जुड़ रही है, यानी कि प्रोपिल बेंजीन क्यों नहीं बना रही है, क्यों यह जो है आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाती है, यानी कि क्यों क्यूमीन बनाती है। तो इस अभिक्रिया की जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि यह जो है क्यों इसके साथ जुड़ रही है, यहाँ का हाइड्रोजन क्यों यहां जा रहा है। देखेंगे तो अगर सिंपल बेसिक रूप में समझें तो यह जो है समझा जाए तो प्राइमरी कार्ब कैटायन है, लेकिन यह जो है सेकेंडरी कार्ब कैटायन है। तो ये जो प्राइमरी कार्ब कैटायन होती है, प्राइमरी कार्ब कैटायन की अपेक्षा जो सेकेंडरी कार्ब कैटायन होती है ये जो है ज्यादा स्टेबल होती है। ज्यादा स्टेबल होने के कारण जो है ये प्राइमरी कार्ब कैटायन जो है सेकेंडरी कार्ब कैटायन बनाती है और इस बेंजीन से जुड़ जाती है। चलिए इसका मैकेनिज्म जब देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इस फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया की मैकेनिज्म को हम एक जो है पहले तो एल्किली कण के रूप में देखेंगे, फिर जो है एसिली कण के रूप में देखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे।
फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया मिला। फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया दो तरह से कराई जा सकती है। एक आपको जो है एल्किलेशन में यानी कि एल्किलीकरण की क्रिया में, जिसमें आप देखें कि बेंजीन के साथ एल्किल हाइलाइड के रूप में मेथिल क्लोराइड अथवा जो है प्रोपिल ब्रोमाइड अथवा एथिल ब्रोमाइड की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है। तो संरचना आपको टॉल्यूइन मिल जाती है, इस तरह से मिल जाता है। अथवा जो है यहां पर जो है बेंजीन के साथ प्रोपिल ब्रोमाइड की क्रिया करा करके हम जो है क्या करते हैं, यहां पर आइसोप्रोपिल बेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। इतनी चीज तो यानी कि क्यूमीन प्राप्त कर लेते हैं। अब इस क्यूमीन में बात आई है कि यह तो जो है जब बेंजीन के साथ अब क्रिया हुआ तो हाइड्रोजन इसके साथ ब्रोमीन के साथ HBr बन के निकल गया, और यह जो प्रोपिल समूह है इस प्रोपिल समूह से जो है यह प्रोपिल समूह इस बेंजीन के इस पोजीशन से जुड़ती है, यानी कि प्रोपिल अपने CH2 से जुड़ती है। जहां पर जो है यह इस फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया में प्रोपिल जो है बेंजीन नहीं बनता है, यानी कि प्राइमरी कार्बोकैटायन के रूप में एक बेंजीन से नहीं जुड़ती है, बल्कि यही प्रोपिल जो है सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाती है, जिसमें इसका हाइड्रोजन का एक अणु जो है इसके साथ जुड़ करके CH3 बनाता है और इस CH के रूप में बेंजीन से जुड़ती है, यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाती है, क्यूमीन बनाती है, इस रूप में क्यूमीन देती है। अब इसका जब मैकेनिज्म देखेंगे तो इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा कि क्यों यह नहीं जुड़ पाती है। फिलहाल आपको हम जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन के विषय में कुछ बता चुके हैं। अब देखेंगे, जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो एल्किलीकरण की क्रिया हो गई। चलिए अब इसका जो है एसिलेशन देखें, यानी कि एसिलीकरण की क्रिया देखें। एसिलीकरण की क्रिया हो जाने के बाद एल्किलीकरण का मैकेनिज्म और एसिलीकरण का मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए इसका जो है एसिलेशन यानी कि एसिलीकरण को देखें। एसिलीकरण क्रिया, हाँ तो इसको भाई अच्छे से नोट कर लीजिए, समझते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सी बेसिक चीजें भी छुपी हुई हैं, एक एक स्टेप नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। चलिए देखें एसिलीकरण दूसरा। एसिलीकरण यानी कि एसिलेशन। एसिलीकरण इस तरह से देखेंगे तो एसिलीकरण में क्या होता है कि बेंजीन के साथ इस तरह से बेंजीन के साथ एसिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl की जब अपक्रिया कराई जाती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, यहां पर इस तरह से। तो देखिए एसिलेशन यानी कि एसिलीकरण की क्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट की अपक्रिया दो तरह से हम आपको बताएं, पहला एल्किलीकरण और दूसरा एसिलीकरण यानी कि एसिलेशन। तो एसिलेशन में बेंजीन की अपक्रिया एसिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब कराई जाएगी तो होगा क्या, ठीक वही प्रक्रिया होगी। ये क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके HCl बन के अलग हो जाता है और पूरी संरचना इस बेंजीन के साथ तो क्या बनाएगी,
इस तरह से CH3CO, CH3CO, उसके बाद जो है ये मिल गया बेंजीन, यानी कि एसिटोफिनोन बना लेती है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बना लेती है। इस तरह से पहले में एल्किली कण था और दूसरा एसिली कण गया। एल्किली कण में जो है एल्किल हैलाइड और एसिली कण में जो है एसिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन से करा करके इस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटोफिनोन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया दो तरह से कराई जाती है। अब चलिए हम जो है पहले वाले का एल्किलीकरण यानी कि एल्किलेशन का मैकेनिज्म और जो है एसिलीकरण जो है यानी कि जो आपका एसिलेशन है इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए इन क्रियाओं का मैकेनिज्म क्या होगा यह समझें। एक एक चीज नोट करते चलेंगे भाई, एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, ये हर वर्ष एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए इसके मैकेनिज्म को समझें तो स्पष्ट होगा। इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म देखेंगे तो अभी यहां पर क्या किया गया कि बेंजीन का किसके साथ एल्किल क्लोराइड यानी कि RCl से आप क्रिया कराए निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अब क्रिया करा करके यहां से हाइड्रोजन यहां से क्लोरीन क्या करते हैं, यह Cl प्राप्त करते हैं और यह एल्किल समूह जो है बेंजीन वाले से यानी कि इस तरह से प्राप्त हो जाती है, यानी कि एल्किल बेंजीन बनाती है, एल्किल बेंजीन बनाती है। पहले का मैकेनिज्म बता रहे हैं हम आपको, जो आप जो है पहला एल्किलेशन पढ़े यानी कि एल्किलीकरण पढ़े। तो एल्किलीकरण में क्या था, बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड यानी कि एल्किल हैलाइड, यहां पर CH3Cl लिए थे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करा करके यह Cl प्राप्त किए और जो है क्या मिला था, टॉलुइन मिला था, यानी कि जो यहां पर CH3 था इसके साथ जुड़ेगा टॉलुइन बनाया यानी कि एल्किल बेंजीन बनाया। अब इसका मैकेनिज्म किस प्रकार है इसको पहले समझें। तो मैकेनिज्म में इसका स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है देखेंगे। तो एल्किल क्लोराइड RCl इस तरह से क्रिया करती है इसके AlCl3 से, AlCl3 से। अब क्रिया करके देखेंगे यहां पर एक चीज, मैकेनिज्म जो इसका मिलता है एल्किलेशन का यानी कि एल्किलीकरण का। तो इस एल्किलीकरण की क्रिया में जो इसका मैकेनिज्म है, पहला क्या मिलता है कि जो एल्किल क्लोराइड यानी कि RCl है, यह RCl एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ यानी कि AlCl3 के साथ जब क्रिया करता है तो यहां पर जो है यहां क्या करता है, AlCl4 बनाता है,
AlCl4 बनाता है और जो है एल्किल समूह अलग हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन समझने की बात है। यहां पर क्या होता है, यहां पर देखेंगे इस AlCl3 को देखेंगे। पहले इस AlCl3 को देखें अगर, तो यहां पर एल्यूमिनियम के वाह्य कोष में 3 इलेक्ट्रॉन मिलता है। एल्यूमिनियम के वाह्य कोष में कुछ इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन मिलता है। अब जो है क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन इससे जुड़ा है, 3 क्लोरीन जुड़ा है। इस प्रकार जो है इसमें 3 क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन के वाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 और यहां भी 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से देखेंगे क्या होता है कि यहां पर एल्यूमिनियम के वाह्य कोष में 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया और क्लोरीन के वाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन मिल गया और 3 क्लोरीन से। तो होता क्या है कि इस एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अब भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। इस एल्यूमिनियम में अभी भी इसका अष्टक पूरा नहीं हो पाता, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता है, जबकि क्लोरीन का ऑक्टेट जो है पूरा हो चुका है। यहां से जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्टेट जो है देख रहे हैं 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन मिला है, 2 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है, इसका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन होता क्या है कि जब इसके साथ क्रिया होगी यहां पर RCl का, तो होता क्या है कि इसके वाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन 6 7। इस तरह से थोड़ा इसको दूर कर दें, इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन मिल गया यहां पर। अब देखेंगे कुछ, इसको इस तरह से लिख देते हैं यहां पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से देखेंगे होता क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसको इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर RCl बना है, इसका तो जो है बंध बना है, सहसंयोजी आबंध बना है। लेकिन होता क्या है कि यह जो है जो क्लोरीन है Cl है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को जो है इसके साथ साझा करती है। जब अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ जब साझा करेगी तो होगा क्या कि एक जो है प्रबल ऋण विद्युतीय होता है। जब इलेक्ट्रॉन को देगी इसको तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो यहां पर जो एल्किल समूह है, यह एल्किल समूह का यहाँ का बॉन्ड जो है जब टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आएगा भाई, जब यह प्रबल ऋण विद्युतीय है अपने इलेक्ट्रॉन को जब इसको देगी तो यह जो है पॉजिटिव वाली हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वाली होती है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगी तो यह जो है पॉजिटिव हो नहीं सकती। होता क्या है कि पहले स्टेप में यह तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको देती है, इलेक्ट्रॉन को जब देगी तो होगा क्या कि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आता है इसके लिए, और उसी समय जो है यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला आता है। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके साथ आता है तो यह जो है क्या करती है, यह क्लोरीन इसके लिए फिर से जो है ऋणावेशित हो जाती है। जब इसके लिए फिर से इस पर ऋणावेश आएगा तो इसके जो है बीच क्या होगा, अनपेयर्ड
यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां पर जो है एक बॉन्ड बन जाता है, यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच बंध बन जाता है। अब देखेंगे तो इस एल्यूमिनियम की वैलेंसी, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इस पर जो है ऋणावेश आ गया और इस पर धनावेश आ जाता है इस तरह से। तो बस यही हुआ है यहां पर कि ये जो है क्लोरीन के साथ यह जो है Cl4 बन जाता है, यानी कि AlCl4 बनाती है। जब AlCl4 बनाएगी तो यहां पर जो है क्या होगा, इस पर ऋणावेश चार्ज आ जाएगा और एल्किल समूह जो है इस पर जो है धनावेश चार्ज आ जाता है। इस तरह से इसके मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप मिल जाता है। इतनी बात, बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो भाई, मैकेनिज्म जो है समझ पाना बहुत जटिल कार्य होता है और बहुत सरल भी होता है। जब आपको बेसिक चीज आती होगी, आप अच्छे से जो है समझते होंगे, पेन और जो है कॉपी लेकर के जो है कोई चीज जो है, कोई बेसिक चीज जो है जब नोट करेंगे तो कुछ भी होगा, कोई भी मैकेनिज्म होगी वह बहुत कठिन नहीं होगी, बहुत सरल होगा, बहुत सिंपल होगा। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से यहां पर AlCl4 माइनस में और जो है एल्किल प्लस में मिल जाता है इस तरह से। अब सेकेंड स्टेप के लिए देखेंगे तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो। पहला स्टेप इस तरह से। चलिए इसका दूसरा स्टेप देखें। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप के लिए स्टेप सेकेंड। चलिए स्टेप सेकेंड में देखेंगे यहां से इसका एल्किल समूह क्या मिलेगा, बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ कुछ इस तरह से, बेंजीन के साथ यह एल्किल समूह यानी कि R+, अब क्रिया करके कुछ इस तरह से देखेंगे क्या करेगा। यहां पर देखेंगे तो इस बेंजीन में जो है, हम आपको बताया ना कि यहां हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन है भाई, दिखाया तो नहीं गया, दिखाया नहीं जाता है ना, तो लेकिन यहां पर हाइड्रोजन होता है और यहां सब कार्बन है। तो होगा क्या कि इसको, यह एल्किल समूह इसके साथ यहां जब जुड़ना चाहेगा, सेकेंड स्टेप में समझेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड है, यह एल्किल समूह यह पॉजिटिव का है, जब इसके साथ जुड़ना चाहेगा, इसके साथ अटैक करेगा, यहां पर पॉजिटिव है ना, तो यह उधर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो यहां पर डबल बॉन्ड है, युग्म बंध है, तो यह जो है इसके साथ यहां पर अटैक करेगा। जब यहां पर अटैक करेगा तो होगा क्या कि ये आकर के यहां जुड़ेगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वह यहां पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका बॉन्ड जो टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। तो देखेंगे क्या मिलता है, कुछ इस तरह से, ऐसे इससे हो जाएगा। अब यह जब हम आपको अभी बता रहे हैं ना कि यह जो है धनावेशित है, यह उधर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो युग्म बंध यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा है तो यहां पर अटैक करेगा, तो ये जो है बॉन्ड पहले टूटेगा। बॉन्ड जब टूटेगा तो होगा क्या कि यह इसके पोजीशन पर आएगा और यहाँ का हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आएगा और बॉन्ड जो है पुनः अपना स्थान ले लेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड पुनः अपना स्थान ले लेता है, इस तरह से पुनः बॉन्ड बन जाता है और यह एल्किल समूह जो यहाँ पर R है यहाँ पर आ जाता है और हाइड्रोजन भी यहां बना रह जाता है। इतनी बात, यहां भी हाइड्रोजन वाला यहां पर आ जाता है।
अब होगा क्या, इतना स्ट्रक्चर बना लेता है। अब यही समूह जो है क्या करेगा, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, नहीं यहां पर देखेंगे ना ये चीज AlCl4 माइनस के साथ, AlCl4 माइनस की उपस्थिति में लेंगे। हाँ देखेंगे यहां पर AlCl4 इस तरह से, इतना मिल गया। देखेंगे तो यहां पर अगर पहले स्टेप में देखा जाए तो पहले स्टेप में यह जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, यह एल्किल समूह इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होने की वजह से यह क्या किया है, जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा था वहां पर अटैक किया, यहां पर अटैक करके इसके पोजीशन के साथ यहां पर बेंजीन से जुड़ गया और यहां का हाइड्रोजन जो है इस तरह से यहां पर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो है इसमें इसके AlCl4 की उपस्थिति में जो है क्या होगा, बस करना क्या है, यहां पर देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जो है क्रिया करके यह Cl बन के निकल जाएगा और उसके बाद यहां पर AlCl3 मिल जाएगी। AlCl3 यहां पर पहले में क्या है, हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ यह Cl बन के निकला, उसके बाद AlCl3 बचा और उसके बाद इतनी संरचना, तो इतनी संरचना में क्या मिला है इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से ये है, ये इसका मैकेनिज्म मिल जाता है, यानी कि एल्किल बेंजीन प्राप्त हो जाती है, एल्किल बेंजीन इस तरह से। अभी हम आपको बताए ना पहले, देखिए मैकेनिज्म में फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया दो तरह से, एक जो है एल्किलेशन यानी कि एल्किलीकरण में, तो एल्किलीकरण में क्या था, बेंजीन के साथ जो है एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल क्लोराइड ले लिए, या जो है आप मेथिल क्लोराइड लिए थे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल बेंजीन में यानी कि टॉलुइन प्राप्त कर रहे थे। तो जब इसका मैकेनिज्म पाए तो मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या हुआ, एल्किल क्लोराइड का AlCl3 के साथ क्रिया करा करके AlCl4 माइनस और एल्किल पॉजिटिव मिल गया। हम आपको बताए ना कि एल्यूमिनियम और यहां पर जो है Cl4 माइनस में मिलेंगे, जो अभी स्ट्रक्चर समझाया गया दिखाया गया। तो यहां पर तो एल्किल मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं होने के साथ जब सेकेंड स्टेप में मैकेनिज्म कराई जाती है बेंजीन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन से नहीं होने की वजह से यह जो है ज्यादा जिधर इलेक्ट्रॉन होंगे उधर अटैक करता है और इस तरह की संरचना बना लेता है। और यहां पर जो एल्यूमिनियम है टेट्राक्लोराइड है AlCl4 है, यहां पर जो है इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ है या Cl बन के और AlCl3 और पूरी संरचना एल्किल बेंजीन यानी कि एल्किल बेंजीन के रूप में यानी कि टॉलुइन भी कह सकते हैं, टॉलुइन के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया की जो पहली विधि मिली यानी कि एल्किलीकरण का जो है मैकेनिज्म मिल गया। चलिए सेकंड वाले को समझ लेते हैं, या कौन सा, एसिलीकरण यानी कि एसिलेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। एसिलेशन का मैकेनिज्म, चलिए
देखेंगे इसी एल्किली कण में अभी जो है क्या मिला था, प्रोपिल ब्रोमाइड का जो है क्या था, बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराए थे। तो उसका जो है पहले मैकेनिज्म देख लें, तब इस लीकर को देखते हैं। तो इतने को नोट कर लीजिए। चलिए प्रोपिल ब्रोमाइड का देखेंगे पहले, फिर इस लीकर को देखेंगे। मैकेनिज्म इस तरह से, प्रोपिल ब्रोमाइड में क्या था, क्या मिला, CH3 CH2 CH2Br। यह क्या करेगा, AlCl3 से अपक्रिया करेगा और जो है देखेंगे तो इतनी संरचना देखिएगा, यहां पर ब्रोमीन AlCl3 ये बनाता है AlCl3Br और इतनी संरचना अलग होगी, बनाएगी CH3 CH2 CH2। CH3 CH2 CH2Br यानी कि ब्रोमोप्रोपेन है अथवा प्रोपिल ब्रोमाइड इसको कहते हैं। और यहां पर जो AlCl3 है, इसका मैकेनिज्म फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट मिला है। यह AlCl3 जो है इस ब्रोमीन के साथ Br के साथ क्रिया करेगी। क्यों करेगी, अभी हम आपको बताएं कि एल्यूमिनियम का इस 3 क्लोरीन के साथ जो है क्या होती है, इसका ऑक्टेट जो है पूरा नहीं हो पाता है। स्ट्रक्चर अभी दिखाए थे ना कि इस एल्यूमिनियम का इस 3 क्लोरीन के साथ ऑक्टेट नहीं पूरा हो पाता, तो अपना ऑक्टेट जो है इस ब्रोमीन से पूरा करेगी। जब ब्रोमीन से अपना ऑक्टेट पूरा करेगी तो क्या होगा, यहां पर यह जो है AlCl3Br बनाएगी और इस एल्यूमिनियम पर यहां पर ऋणावेश आ जाता है। कितनी बात स्पष्ट हो गई, और यह इतनी संरचना जो है अलग हो जाती है, इस तरह से इतना बना लेता है। अब होता क्या है कि यानी कि ये प्रोपिल संरचना बना लेती है, और यही प्रोपिल संरचना जो होगी, अगर इसको हम इस प्रोपिल का हम मैकेनिज्म समझें तो यहां पर जो है देखेंगे CH3, इसको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं CH2, फिर उसके बाद CH2 देखेंगे तो यह जो है क्या होगा, प्राइमरी कार्ब कैटायन कहलाएगा, प्राइमरी कार्ब कैटायन कहलाता है। यह है प्राइमरी कार्ब कैटायन। इस पर यहां पर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। अब यही प्राइमरी कार्ब कैटायन जो होता है वह रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है सेकेंडरी कार्ब कैटायन भी बनाता है। सेकेंडरी कार्ब कैटायन में क्या होगा, यहाँ का अथवा यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है तो ये बनाएगी CH3 बना लेती है इस तरह से। अथवा यहां पर दिखाएं तो इसको इस तरह से ऐसे दिखा सकते हैं, तो इसको जो है सेकेंडरी कार्ब कैटायन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्ब कैटायन। अब देखेंगे तो जो प्राइमरी कार्ब कैटायन होता है और जो सेकेंडरी कार्ब कैटायन है, ये प्राइमरी कार्ब कैटायन सेकेंडरी कार्ब कैटायन से
कम स्टेबल होता है। लेकिन जो सेकेंडरी कार्ब कैटायन है, ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन प्राइमरी कार्ब कैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। ये जो है ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन ही बेंजीन वलय पर जुड़ते हैं, यानी कि बेंजीन के साथ जुड़ते हैं। ये प्राइमरी कार्ब कैटायन नहीं जुड़ते हैं। अब क्रिया ध्यान कीजिए, अभी अब क्रिया आप पढ़े हैं कि वहां पर जो है जब इस प्राइमरी कार्ब कैटायन को जोड़े थे तो अब क्रिया गलत थी। वहां पर जो है क्या बना था, प्रोपिल बेंजीन बना था। और देखेंगे वहां पर क्रिया गलत थी, लेकिन जब बेंजीन के साथ या आइसोप्रोपिल के रूप में जुड़ा, यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन बना, यानी कि क्यूमीन बनाती है। यानी कि सेकेंडरी कार्ब कैटायन जुड़ता है, किस लिए, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो है बेंजीन वलय से सेकेंडरी कार्ब कैटायन जुड़ता है। तो अब क्रिया क्या मिल गई थी आपको, क्या मिला था कि बेंजीन के साथ अब क्रिया कराए थे किसके लिए, प्रोपिल ब्रोमाइड का CH3 CH2 CH2 Br की अब क्रिया कराए निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। और क्या प्राप्त कर लिए, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ब्रोमीन, HBr मिला। उसके बाद पूरी संरचना इसके साथ जुड़ी थी, तो पूरी संरचना जब इसके साथ जोड़ेंगे तो CH3 CH2 CH2 मिला। इसके साथ पूरी संरचना जोड़े आप, अभी इस तरह से जोड़े तो इसको जो है प्रोपिल बेंजीन नाम दिए। लेकिन आपको बताया गया कि ये संरचना जो है क्या है, प्राइमरी कार्ब कैटायन है, इस तरह से। तो प्राइमरी कार्ब कैटायन जो है स्टेबल नहीं होती है, यानी कि यहां पर प्रोपिल बेंजीन नहीं बनेगी। क्या करती है, यही प्राइमरी कार्ब कैटायन सेकेंडरी कार्ब कैटायन बनाती है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी तो इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता है, CH3 बनाती है, और यहां पर CH बच जाता है, यानी कि सेकेंडरी कार्ब कैटायन के रूप में जुड़ेगी। तो सेकेंडरी कार्ब कैटायन के रूप में जुड़ेगी तो क्या बनाएगी, CH3 CH3 और यहां पर इस तरह से बेंजीन, यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाती है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, यानी कि क्यूमीन बनाती है, इसको क्यूमीन कहा जाता है, इस तरह से। अब सेकेंड स्टेप के लिए क्या करेंगे, तो सेकेंड स्टेप देखेंगे। अब इतनी बात स्पष्ट हो गई। चलिए इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा मैकेनिज्म का, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहां इतनी बात स्पष्ट हो गई ना, आइसोप्रोपिल बेंजीन यानी कि सेकेंडरी कार्ब कैटायन के साथ जुड़ेगा। चलिए इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो यहां से देखेंगे। इसको भी मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे। आप देखिए स्टेप सेकेंड, सेकेंड स्टेप में क्या मिलेगा, तो इसका जो सेकेंडरी कार्ब कैटायन है, सेकेंडरी कार्ब कैटायन का बेंजीन से, तो क्या मिलेगा इस तरह से। अभी आप देखें यहां पर मिला था इस तरह से। इसका सेकेंडरी कार्ब कैटायन क्या होगा, CH3 CH3 इस तरह से। जब रिएक्ट होगा तो बनाएगा क्या, इस पे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से CH3 CH3 इस तरह से, ऐसे, यानी कि आइसो
प्रोपिल बेंजीन, यानी कि क्यूमीन बनाती है। अब देखेंगे, अब इसी के साथ जो है यह इतनी संरचना, यानी कि AlCl3Br यह रिएक्ट होगी। तो देखेंगे, तो यहां पर एक चीज और मिला होगा, यहां पर जो है जब यह इसके साथ यहां जो है क्रिया करेगा, इस पे जुड़ेगा, तो इसका हाइड्रोजन यहां पर चला आता है, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन है, तो यहां पर जो है हाइड्रोजन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही ना? जब इतनी संरचना, यानी कि जो सेकेंडरी कार्ब कैटायन है, यानी कि प्रोपिल की, जब इस पे आएगी तो इसका हाइड्रोजन भी भाई ये बॉन्ड टूटेगा यहां पर, तो यहां पर हाइड्रोजन मिलेगा, इस तरह से मिल जाएगी। अब होगा क्या, अगले स्टेप के लिए यह क्या करेगी, यह हाइड्रोजन इस Br यानी कि ब्रोमीन के साथ, इसके साथ जो है यह क्या करेगी, यहां पर लिखते हैं HBr के रूप में अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रूप में अलग हो जाती है, और उसके बाद AlCl3 अलग हो जाता है, और संरचना पूरी इतनी बच जाती है। ये संरचना यहां पर क्या होगा, प्लस इस तरह से CH3 CH यहां पर, फिर इस तरह से ऐसे ये मिल जाती है क्या, यहां पर ऐसे आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, यानी कि क्यूमीन, क्यूमीन। ये इसका मैकेनिज्म है। क्या मिला है, एल्किलेशन का, यानी कि एल्किलीकरण का पूरा जो है मैकेनिज्म इस तरह से मिल जाता है। इसके पहले आपको जो है CH3Cl का मिला था, और यह जो है आपको जो है प्रोपिल बेंजीन या ब्रोमो जो है प्रोपेन का, ब्रोमो जो है प्रोपेन का जो है मैकेनिज्म मिल जाता है। तो इसका फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया का जो पहला जो है स्टेप मिला, यानी कि जो पहला विधि एल्किलेशन का, यानी कि एल्किलीकरण का मैकेनिज्म इस तरह से मिल जाता है। चलिए अब फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया के लिए इसका जो है एसिलेशन यानी कि एसिलीकरण का मैकेनिज्म समझेंगे, देखेंगे। तो इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए एसिलीकरण यानी कि एसिलेशन का मैकेनिज्म क्या है इसको देखते हैं। एसिलेशन यानी कि एसिलीकरण में क्या मिलेगा, क्या मिला था कि बेंजीन के साथ इस तरह से क्या मिला था, एसिटिल क्लोराइड का, यानी कि CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया कराए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराए तो क्या मिला, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, यह Cl बन के निकल गया। उसके बाद यह संरचना इसके साथ जुड़ जाती है, क्या बनाएगी, इस तरह से CH3CO बनाई, यानी कि एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन बनाई थी। इतनी बात। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा,
मैकेनिज्म देख लें। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या मिलेगा, इसमें देखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में देखेंगे तो यह चीज एस्टिल क्लोराइड का CH3COCl, एस्टिल क्लोराइड का इस निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ क्रिया होगी। तो देखेंगे ये तीन यानी कि इतनी संरचना इस क्लोरीन के साथ ऑक्टल फॉलो करने के लिए एल्यूमिनियम क्या करेगी, AlCl4 बनाएगी, इसका ऑक्टल फॉलो होगा और इतनी संरचना बन जाएगी क्या, CH3CO, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये संरचना हम आपको अभी बताए, तो इसका ऑक्टल पूरा होगा। इसका जो ऑक्टेट होगा यानी कि जो इसका अष्टक होगा इस तरह से इससे पूरा हो जाता है। इसका फर्स्ट स्टेप मिल जाता है। इसका सेकंड स्टेप का क्या मैकेनिज्म होगा, स्टेप सेकंड के लिए, स्टेप सेकंड के लिए देखेंगे तो इस बेंजीन के साथ इसका, तो देखें क्या मिलेगा यहां पर, इस तरह से ऐसे ऐसे है, क्या मिला, CH3CO। यहां पर देखेंगे तो यह इतनी संरचना इससे जब जुड़ना चाहेगी, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहां पर जो है क्या बनेगा, कुछ इस तरह से यहां का बांध टूटेगा, यहां पर ऐसे बन जाएगा, ये बांध टूटेगा तो यहां पर जो है CH3CO और ये हाइड्रोजन यहां बन जाएगा, यहां का हाइड्रोजन यहां हो जाएगा, इतनी संरचना मिल जाएगी। और आगे का जो स्टेप होगा वह जो है यहां पर AlCl4 है, कुछ इस तरह से, अरे भाई यहां पर AlCl4 है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो है इस पर माइनस है और इस पर जो है प्लस मिला था, तो ये क्या बनाएगी देखेंगे तो यहां का एक हाइड्रोजन इसके एक क्लोरीन के साथ ये जो है बनाएगा HCl, और उसके बाद यह जो है AlCl3 हो जाएगी और जो है बाकी संरचना इतना मिल जाएगा। तो चलिए यहां देख लेते हैं क्या मिल जाएगा, इस तरह से ऐसे क्या हो जाएगा, CH3CO यह मिल जाएगी, यानी कि एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये इसका मैकेनिज्म है। फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसलिए इसका मैकेनिज्म जो है साथ साथ आप देख लिए, स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। हर वर्ष एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत सरल है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, 2 बार 3 बार रिपीट कर लेंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, फीड हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।